हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं अतुल तिवारी आप सभी का सीवीटीपीजी अड्डा 24x7 चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट की आप लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करें जिससे कि आप बेहतर स्कोर कर पाएं और जिसके बेसिस पर आप अपने ड्रीम कॉलेज है वहां पर आपको एडमिशन मिल पाए। तो जो बच्चे सीयूटीपीजी 2026 ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से आपको कौन सी स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे कि आपको अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपने जो गोल है यानी कि जो ड्रीम कॉलेज का जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे इस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर लूँ सीयूटी पीजी जो एग्जाम है इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, फिर इसके बारे में आगे हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। तो सीटीपी एग्जाम 2026 के बारे में बात करें तो जो ये एग्जाम है एनटीए के द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है। साल में एक बार ये पेपर होता है। ठीक है, ध्यान रखना, वंस इन ईयर। एंड 90 मिनट्स का जो टाइम पीरियड होता है इसका एग्जाम देने का, जो ड्यूरेशन होगा एग्जाम जो ड्यूरेशन होता है 90 मिनट्स का होता है। इसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं यानी कि एमसीक्यूज फॉर्म में जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चन की बात करें तो 75 क्वेश्चंस होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके जो टोटल मार्क्स होंगे 300 रहेंगे और इस क्वेश्चन को कवर करने में आपको याद रखना 90 मिनट का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, और जो पेपर होता है जो मीडियम होगा एग्जाम का जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो पेपर का कह सकते हैं जो पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं यानी कि एमसीक्यूज फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें कि आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूं कि जो यहाँ पे अगर आपके एक क्वेश्चन आपका करेक्ट होता है तो आपको +4 मार्क्स मिलते हैं और अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का भी प्रोविजन यानी कि जो डिडक्शन है वो -1 का आपका होगा अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो। ठीक है, इसके अलावा बात करूं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे कि देखिए जो सीयूटी पेजी होता है ना इसमें कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी एनी ग्रेजुएट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं एग्जाम देने में। लेकिन जब आप यूनिवर्सिटी चूज करते हैं या फिर जब आप किसी कॉलेज में जाते हैं तो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के अपने अपने क्या है, तो याद रखना वहां पर परसेंटेज क्राइटेरिया है, सारी चीजें वो फिर आपको यूनिवर्सिटी वाइज आपको देखनी पड़ेगी कि जहां पर आपको जा रहे हैं तो फिर वहां पे वेरी करता है ये यूनिवर्सिटी वाइज की जो परसेंटेज वो कितना होना चाहिए। ठीक है, और उनका और भी जो कुछ क्राइटेरिया है वो कितने होने चाहिए वो सब आपको देखने को कहाँ मिलेगा, वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। ठीक है, कैसे एग्जाम को तैयारी करें, इसमें जो शुरुआत करें आप, है ना, कि स्टार्टिंग से जीरो से कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास सिलेबस होना चाहिए जिसमें आपको पता हो कि सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए जो सीयूटी पीजी जो बच्चे पहले से जिन्होंने कि सोच रखा है वो लोग जो ऑलरेडी पहले एग्जाम दे चुके होंगे या थोड़े से अवेयर हैं इससे सिलेबस रिलेटेड, तो उनको तो ठीक है। जो बिल्कुल बिगिनर है, जो न्यू स्टूडेंट्स है, जिनको कुछ भी सीयूटी पीजी ज्योग्राफी के बारे में नहीं पता है, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारी चीज़ें तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो सिलेबस है वो इस टाइप का सिलेबस होता है जिनको कि आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी का जो टेक्निक्स होती हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 सेक्शन में हमारी ज्योग्राफी जो सीयूटीपी ज्योग्राफी का सेक्शन है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें हमने कंप्लीट तो नहीं शामिल किया लेकिन हाँ मेन टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है जहाँ से एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे तो जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोजोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके अंदर सब सेक्शंस भी हैं यानी कि सब टॉपिक्स भी हैं जिनको कि आपको रीड करना पड़ेगा। मैं आप लोगों को सारा यहाँ पे कवर कराऊंगा, प्रिपरेशन कराऊंगा। तो आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, जो ये टॉपिक है इनको आप ज़्यादा आपको फोकस करना है। सेम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूँ, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, यहाँ का ये मेजर सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एंड जियोग्राफी टेक्निक्स की बात करें तो कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस सर्वेइंग, यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। 20 to 25 क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, 20 to 25 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफिक टेक्निक्स से आते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन भी आप लोगों के लिए काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, तो कार्टोग्राफिक यहाँ से सभी जो ये पॉइंट्स लिखे गए ना यहाँ से ही क्वेश्चंस आपके सीयूटी पीजी में सीधे तौर पर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, प्लानिंग कैसे करें अपनी तैयारी के लिए। तो देखिए ये तो मैंने अपने तरीके से एक ओवरव्यू यहाँ पे मतलब कि एक फ्रेम किया है सारी चीज़ों को, आप अपने तरीके से इसको भी रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एटलीस्ट आपको प्लान स्टडी मतलब स्टडी प्लान प्रिपरेशन के लिए तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, कि जिससे कि आप टाइम दे पाएँ पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कि हमें अगर हम जॉब कर रहे हैं, कोई जैसे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो जॉब है वर्किंग में हैं, तो उनके लिए क्या टाइम सूटेबल रहेगा वो अपने अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम को मतलब मैनेज कर लें। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मतलब कि बिल्कुल बिगिनर होंगे, न्यू होंगे, फ्रेशर होंगे, तो उनके लिए भी क्या होगा कि भाई अगर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी इसके लिए प्रिपरेशन कर चुके होंगे और वो दोबारा इसको देने जा रहे होंगे या देने वाले होंगे, तो आप लोगों को अपना एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा जिसके बेसिस पर आप अपने टॉपिक्स को फ्रेम कर पाएँ। ठीक है, उनको रिवीजन कर पाएँ, अपने नोट्स बना पाएँ और
जो पीवाईक्यूज हैं आप उनको भी सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले तो मैंने बताया कि सिलेबस आप देख लीजिए। सिलेबस के बाद आप क्या देखेंगे, तो जो अगर देखा जाए कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यानी कि पीवाईक्यूज हैं, आप उनको एक बार देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से कि उनमें प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जिससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जब स्टडी करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो आपके दिमाग में ना वो स्ट्राइक होगा, वो क्वेश्चंस आएँगे दिमाग में कि अच्छा ये वाला टॉपिक तो हमने पढ़ा था और यहाँ से क्वेश्चन हमें कहाँ मिले हैं। जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सीयूटी पीजी के, वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको पीवाईक्यूज आप सॉल्व करिए, ठीक है, इनको आप देखिए। साथ में अगर आप बात करें तो आपके जो वीक पॉइंट्स हैं, मतलब कि जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, आप उन पे थोड़ा-सा फोकस करिए, टारगेट करिए। साथ में अगर मैं बात करूँ तो जो आपके मतलब कह सकते हैं कि जो एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जिस किस तरीके से हम इस टॉपिक्स को ईज़िली कह सकते हैं कि मेमोराइज़ कर सकते हैं या फिर उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनको आप कवर करिए, ठीक है। अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, उनको रिवीजन करने के जो पॉइंटर्स हैं आप उनको मेंशन करिए, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, जो रीड कर रहे हैं, उनके आप अपने नोट्स बनाते जाइए जिससे कि आप उनको रिवीजन कर पाएँ, है ना। रिवीजन करेंगे तो काफ़ी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएँगी, ठीक है। एंड मैंने भी जैसे बताया कि जो वीक पॉइंट्स हैं आप उनको ज़्यादा टॉपिक उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करिए जिससे कि आपको वो भी टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, क्योंकि अभी 6 टू 7 मंथ का टाइम पीरियड है, 7 टू 8 मंथ का टाइम पीरियड है सीयूटी पीजी पेपर के होने के लिए। तो काफ़ी समय आपके पास है, अपने वीक पॉइंट्स को भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताया कि अटेम्प्ट चैप्टर वाइज़ जो एमसीक्यूज़ होते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पर सिलेबस के अंदर कि जो आपके सिलेबस का पार्ट है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, आप इनके इंडिविजुअल चैप्टर वाइज़ भी जो एमसीक्यूज़ हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। या फिर एक ओवरऑल आप यहाँ पे मॉक टेस्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको ये लगेगा कि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे क्वेश्चंस बन भी रहे हैं आपको कि नहीं बन रहे हैं, कहाँ पर आपको डाउट आ रहे हैं, कहाँ पर किस चीज़ों को हमें ज़्यादा और फोकस करना है, टारगेट करना है, क्लियर। इसके अलावा आप जैसे बताया कि मॉक टेस्ट आप दीजिए। मॉक टेस्ट आप जैसे अड्डा का भी आप यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि परचेस कर सकते हैं। जो ज्योग्राफी का मॉक टेस्ट है यहाँ से भी दे सकते हैं। पीवाईक्यूज को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। या फिर जो आपके पास बुक या जो भी मटेरियल आप हो वहाँ से भी आप एमसीक्यूज को कर सकते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा कि बूस्टअप मिलेगा कि अच्छा ये सेक्शंस था, ये हमारा वीक था और हमसे यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये टॉपिक पढ़ा, हमसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर बात करें रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज कहाँ से यूटिलाइज करेंगे, किस टाइप से मतलब रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें और किस तरीके से पढ़ें। तो जैसे हम बात करें पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो सीयूटी पीसी के हैं, आप इनको सॉल्व करिए। मैंने बताया कि इससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पेपर का जो पैटर्न रहा है वो क्या, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं क्या, ट्रेंड में कोई पैटर्न में चेंज आया है क्या। 2022, 23, 24, 25 के जो पेपर्स हैं वो इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप देख सकते हैं, ठीक है, टेस्ट सीरीज आप दीजिए, है ना। जो रिसोर्सेस आप टेस्ट सीरीज का कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो गया, जैसे मैंने बताया अड्डा आपके लिए ऑप्शन है, ठीक है। जो आपकी बुक्स आपके पास होगी, मटेरियल है, वो आपके लिए ऑप्शन हैं। या जो फ्री आपको टेस्ट सीरीज मिले आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपसे क्या मिलेगा, ये आपकी मतलब की जो प्रिपरेशन उसमें आपको बूस्टअप देगा, आपको अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी ज़्यादा ईजिली ये कह सकते हैं कि रोल प्ले करेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग आपकी जो कह सकते हैं कि जो फ़ियर है, जो डर है एग्ज़ाम को लेकर के कि हम अटेम्प्ट कर पाएँगे, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, उन सारी चीज़ों को लेकर के काफ़ी बेहतर आपके लिए ऑप्शन रहने वाला है। ऑनलाइन वीडियोज़ हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को रात 8 बजे सीयूटी पीजी अड्डा 24/7 चैनल पर आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आता हूँ। तो आप हमारी ऑनलाइन वीडियोज़ भी देख सकते हैं जिसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज़ सारे सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपके पास रिसोर्सेस हैं जिसमें कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से मतलब कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिवीजन, तो आप यहाँ पर चैप्टर वाइज भी आप रिवीजन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। अपने शॉर्ट नोट्स बना पाएंगे और वो एग्जाम टाइम पे जब आप इन चैप्टर वाइज जो आपने शॉर्ट नोट्स क्रिएट किए हैं, ये आपके लिए रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। क्योंकि आप एक साथ अगर सारी चीज़ों को कवर करेंगे पूरा तो शायद मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चैप्टर वाइज अगर आप बना रहे हैं अपने नोट्स और अपने पॉइंटर्स फॉर्म में छोटी-छोटी चीज़ों को उनको नोट कर रहे हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। मेक अ वन पेज समरी ऑफ ईच टॉपिक फॉर द फाइनल वीक रिवीजन, ठीक है। जैसे हम बात करें कि जब एग्जाम होगा तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आप 1 पेज का आप क्या बनाइए, समरी नोट्स बनाइए 1 पेजेस के, जो उसमें उसमें भी क्या हो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जिनमें कुछ जैसे कि ट्रिक्स हो कुछ इस टाइप की, जिससे कि आप एग्जाम टाइम पीरियड पर जब आपका एग्जाम हो उस टाइम पीरियड पर आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो आप अपने छोटे-छोटे पेजेस में यानी कि जो ठीक है आप स्टिकी नोट्स टाइप का आप यहाँ पे कर सकते हैं कि समरी अपने है ना, समरी आप बनाइए उस पूरे जो आपने कंटेंट को पढ़ा, जो आपने पेजेस को पढ़ा या जो चैप्टर को आपने रिवीजन किया है या रीड किया है, ठीक है। तो इससे आपके क्या होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी स्टडी में हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे हम बात करें इंडिया और वर्ल्ड मैप है, इसके लिए आप लैंड फॉर्म्स, रिवर्स, थिक सिस्टम, फॉरेस्ट और अलग अलग सॉइल्स जो हैं, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी होती है उनके लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, जैसे टुंड्रा फॉरेस्ट कहाँ पर है, सवाना, ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, पोलर रीजन की, इक्वेटोरियल रीजन। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंडिया और वर्ल्ड का मैप यूज़ करेंगे। इसमें आप लोगों को भी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि इससे आपकी जो कह सकते हैं जो ज्योग्राफिकल कह सकते हैं जो व्यूज़ होता है ना, वो सारी चीज़ें जो जो मैप है वो आपके ब्रेन में बिल्कुल फिट हो जाएगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी पेपर एग्जाम टाइम पे किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में या समझने में। जैसे कोई भी हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो लैंडफॉर्म्स हो गए, तो लैंडफॉर्म्स कहाँ पर है, वेल्कनोज हो गए कहाँ पर क्रिएट होते हैं, ठीक है, जो लेक्स हैं, वाटर करंट हैं, ठीक है, वाटर करंट की बात करें यानी कि जो मतलब ओशन करंट्स चलती हैं उनके बारे में जो पूछ लिया जाए किस एरिया में है, तो आपको ये सब चीज़ें क्या होगी, मैप से क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी मिल पाएगी कि कहाँ पर ये एरिया है, किस एरिया में है, ठीक है, मिनरल्स कहाँ पर हैं, जो खनिज हैं वो किस रीजन में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी मैप को रीड करने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों की रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा जो करियर है, ठीक है, करियर की बात कर लेते हैं कि जो करियर होगा ज्योग्राफी सेक्शन की बात करें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीवीटी पीजी करने के बाद कोई करियर ऑप्शन आपके पास नहीं है, आप यूपीएससी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल आप दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया कि रिमोट सेंसिंग जो जॉब्स हैं एंड है ना, आप देखेंगे जीआईएस जो एनालिटिक्स हो गया, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में आप यहाँ पर जाकर के वर्क कर सकते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से वहाँ भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भी कर सकते हैं। टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हैं, नेट जेआरएफ और यू टीजीटी पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर ज्योग्राफी सब्जेक्ट से आप अपना अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। एनजीओ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, और देखेंगे तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट के तौर पर भी आपके पास यहाँ पर काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके लिए ज्योग्राफी सेक्शन में बात करूँ तो ज्योग्राफी सेक्शन में ये तमाम सारे आपके पास यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटी रहेंगी पीजी करने के बाद, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ आप तैयारी बेहतर कर पाएंगे, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर अड्डा 24 से मैं आप लोगों की तैयारी करवा ही रहा हूँ एप्लीकेशन के साथ साथ यूट्यूब पर भी रात में 8 बजे टीटीएस यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में मेरी ज्योग्राफी की जो क्लास होती है वो यूट्यूब पर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। तो आप मेरी यूट्यूब की क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रात में 8 बजे, ठीक है, टीटीएस में ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है मेरी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में जो पेड बैच है हमारा, यहाँ पे पेड बैच है, एक महापैक है और दूसरा एकलव्य बैच है। पेड बैच की खासियत ये रहेगी कि यहाँ पर आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज तमाम सारे जो कॉन्सेप्ट है वो डिटेल में मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। पूरी क्लैरिटी रहेगी कॉन्सेप्ट की, किसी में कोई दिक्कत नहीं आनी है। जो कंटेंट रहेगा वो बाइलिंगुअल मोड में आप लोगों को मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। साथ में जो महापैक रहेगा, महापैक से फायदा आपको ये रहेगा कि इससे जितने भी जैसे प्रीवियस ईयर में जो बैचेस आए हैं उनका जो एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा, और जो आने वाले फ्यूचर में जो भी बैचेस होंगे उनका आपको एक्सेस मिल पाएगा। साथ में जो अभी रनिंग बैचेस हमारे चल रहे हैं उनका भी आपको क्या मिलेगा, तो एक्सेस आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो महापैक का ये बेनिफिट है। आपको करना होगा अगर आप महापैक लेने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ पर यूजी पीजी सेक्शन आएगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर यूटी पीजी सेक्शन को सेलेक्ट करेंगे, और फिर वहां पर जाकर के आप ज्योग्राफी बैच को आप देख पाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। एकलव्य बैच जो है यहाँ पर सिर्फ ये इंडिविजुअल फाउंडेशन बैच है, जिसमें कि आपको सिर्फ इसी में क्लासेस मिलेंगे, इसके अलावा और आपको दूसरे बैचेस के एक्सेस नहीं मिलेंगे। दूसरे बैचेस के एक्सेस चाहिए तो आप सिर्फ महापैक को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और आपको करना क्या होगा, आप हमारे, ठीक है, यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करिएगा जब आप इस बैच को लेने जाओगे, तो यहाँ पर एक कोड इस्तेमाल करना 8030, ठीक है। कौन सा कोड आप इस्तेमाल करेंगे, तो 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करिएगा, तो आप 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे और आपको इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि जो 8030 कोड है आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, यूज कोड 8030 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। तो इस 8030 कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे इस बैच में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप जो नोट्स हैं, कंटेंट है, पीडीएफ है, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। मेरा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है इसका नाम क्या रहेगा, तो @अतुल सर, अतुल _सर_ अड्डा 247, ये यहाँ पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, या फिर अतुल सर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अड्डा 247 इस नाम से भी आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम को, जहाँ पर कि मैं सारी क्लासेस की नोट्स, पीडीएफ, क्विज सारा अपलोड यहाँ पे पोस्ट करता रहता हूँ। ईमेल आईडी atul.tiwari@अड्डा247, ये भाई ऑफिशियल ईमेल आईडी है, ठीक है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, atul.tiwari@अड्डा247.com, जिसमें कि आप लोगों को यहाँ पर कोई भी क्वेरी करनी है, मुझसे बातचीत करनी है, कोई बात है तो आप मुझे डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोगों के लिए हैं, और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। जो यहाँ पर मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई, जो प्लानिंग बताई, इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बूस्टअप मिलेगा और आपकी प्रेपरेशन जो है काफ़ी बेहतर हो पाएगी। साथ में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये मेरे बैचेस हैं, आप मेरे बैच को भी बिल्कुल ज्वाइन करिए, काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है। मैं आपकी सारी जो
प्रिपरेशन है 0 टू मतलब टॉप लेवल है वो सारा मैं यहाँ पे कवर करा दूंगा, ठीक है। टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। और मेरे जो बैचेस हैं चल ही रहे हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना कि महापैक भी है, ज्योग्राफी का हमारा एकलव्य बैच भी, आप इसमें बस हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में मेरी ईमेल आईडी पर भी आप मुझे रिप्लाई मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पे ओवर करते हैं इसको, और उम्मीद करता हूँ कि जो बातें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी। अपना ध्यान रखेंगे, टेक केयर, बाय बाय।